बरेली दर्पण के लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के सीबीगंज इलाके में। ये शिवनगर कॉलोनी आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन जी जो है लगातार जनसंपर्क में है, चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक मिनट हम सीधी तस्वीर इस वक्त जो है शिवनगर कॉलोनी से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी के बहुत सारे जो है ओहदेदारान हैं वो भी हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप बरेली दर्पण से लाइव देख पा रहे हैं। बहुत जो है रैली में काफ़ी लोग शामिल हैं। खुद अगर देखा जाए तो महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी साहब हैं, साथ ही साथ पार्षद शमीम साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। साथ ही साथ ऐरन साहब से भी मैं 2 मिनट की ज़रूर बात करना चाहूँगा। सर सीधी तस्वीर हम जी सर 2 मिनट आप बात करेंगे। सर ये बताएं सर, लगातार मैं देख रहा हूँ डेली बरेली दर्पण चैनल है सर, ये बताएं कैसा कार्यक्रम चल रहा है आज, कहाँ कहाँ गए? हम देख रहे हैं कि काफ़ी आपके राउंड हो रहे हैं। देखिए जी आज हम लोग सुबह से ही झुमका से स्टार्ट हुए और माननीय सांसद जी तो उससे पहले और आगे कई गांव करते हुए आए हैं और डे बाय डे हम लोगों का चुनाव उठ रहा है। और हमारे जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ऐरन साहब बरेली लोकसभा से ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और आप इस जैसी कॉलोनी में देख रहे हैं इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और जनता में इस बार परिवर्तन की लहर है। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और इन तमाम चीज़ों से त्रस्त हैं। और आप देखा होगा महंगाई बेरोजगारी के कारण हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। अब हमारे देश के सामने आपने देखा होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आया है, जब से ये मामला आया है, कोविड वैक्सीन वाला मसला आया है, तो लोगों ने देख लिया ये तो इस तरीके से हुआ। पहले आप हड़का रहे हैं और 1-1 हज़ार करोड़ का चंदा ले रहे हैं, तो जनता सब जानती है। हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर हमारे बीच में मैं तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने इतनी साफ सुथरी छवि के जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन के रूप में दिया है। और आज बरेली के लोगों ने धर्म जात से ऊपर उठकर इनको चुनने के लिए, क्योंकि ये इनका जो हर पल है वो जनता के साथ है। और जनता के, चूंकि मैं तो इनका तहे दिल से माननीय सांसद जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे बरेली के विकास के लिए, बरेली से बेरोजगारी दूर करने के लिए, बरेली के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तो सांसद जी ने कहा है कि जब चुनने के बाद सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ जो बंद फैक्ट्रियां पड़ी हैं उनको चालू लोग कराने का काम करेंगे। और जो हमारी बेरोजगार हैं या नौजवान, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त कराएंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर देखिए जनता में बहुत उत्साह है। और मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बरेली की जनता इन्हें सांसद नहीं बल्कि एक मंत्री के रूप में चुनने जा रही है, क्योंकि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आदरणीय ऐरन साहब केंद्र में, मैं दावे के साथ कहता हूं, मंत्री जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर एक सवाल जरूर है, सीबीगंज इलाके में है, हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की, क्योंकि इसी इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया आता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां भी बंद हुई जिसकी लोगों ने शिकायत की। और ये भी कहा जो पहले सांसद रहे उनके टाइम में ही बंद हुई, चाहे रबड़ फैक्ट्री की बात करें और भी बहुत सारी फैक्ट्रियों की बात करें। यहाँ बहुत सारे लोग इस इलाके के ऐसे होंगे जिनकी नौकरियां भी गई होंगी, वो भी मिल रहे होंगे, तो क्या उम्मीद रखते हैं आपसे उनसे, उनके लिए से? आपने तो कहा ही फैक्ट्रियां आएंगी, आप क्या उनको भरोसा दिला रहे हैं सर? देखिए, हम यही कहेंगे कि एक सांसद जितना काम कर सकता है उससे और ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। और लोगों को विश्वास भी है और उस विश्वास पे मुझे कोई शक नहीं है कि हम खरे उतरेंगे। जी अच्छा बताएं, 2 ही प्रत्याशी हैं, कितनी मजबूती से आप लड़ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं पब्लिक से कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दें। पब्लिक अपने दिल में झांके और देखे कि दोनों प्रत्याशियों में कौन अच्छा है, जो अंदर से आवाज़ आए उसके आधार पर वोट दें। ये हम जनता से अपील कर रहे हैं। जी मैंने एक किताब भी पढ़ी थी जब आपने चुनाव पिछली बार लड़ा था, सारे कार्य काम भी देखे हैं, जो जिक्र किया है उसमें मैं समझता हूँ कुछ आपने जो 5 साल में काम किए होंगे, सांसद रहे होंगे, उसका जिक्र जरूर करें अभी। जरूर, जैसे हवाई अड्डा बनवाया, 4 लेन बनवाया, दिल्ली बरेली, बरेली से लखनऊ आराम से जा रहे हैं, 2-3 पुल रह गए हैं। आप ये समझिए कि 10 सालों में जिसके लिए बजट आ गया हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए बजट भी आ गया, पैसे भी रिलीज हो गए, 100% केंद्र सरकार का, यूपी को कुछ नहीं लगाना, उसके पुल नहीं बनवा पाए।
आपको सब लोग लखनऊ जाते हैं, यहाँ जितने भी नेता लोग हैं वो भी जाते हैं, सब ने देखा होगा कई सारे पुलों के चक्कर में, रेलवे का फाटक जो बड़ा मशहूर रहा जाम के चक्कर में, हज़ारों लीटर करोड़ों लीटर पर डीजल फर्क हो गया, करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा चली गई डीजल के चक्कर में। जब जाम लगते हैं तो घंटों घंटों ट्रक धुएँ उड़ाता रहता है। पोल्यूशन के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, सारे लॉजिक अपोजिशन के कार्यकर्ता के नाते पूर्व सांसद के रूप में दर्जनों चिट्ठी लिख दी हमने, ये सारी बातें बताते हुए कि पर्यावरण हो रहा है, डीजल का बिल जा रहा है, विदेशी मुद्रा जा रही है। उसके बाद भी ये सरकार 2-4 पुल, जो ये पहला पुल कहलाता था, जो फाटक कहलाता था, कौन सा था? हाँ, रुकमपुर माधोपुर वाला जो फाटक था, उसको जरा सा पुल को बनाने में इन्होंने सालों खींच दिए। और उसके चक्कर में मतलब अधिकारी भी व्यायाम में फंसे रहे, पूरी रात फंसे रहे, IG DIG के साथ वायरलेस बज रहे। तो इतना ज़्यादा बुरा प्रशासन, इतना ज़्यादा बुरा एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें तमगा खुद को देते हैं योगी जी कि प्रशासन चुस्त और दुरुस्त वगैरह वगैरह। मतलब जिस आदमियों को चलाना ही नहीं आता, शासन नहीं आता चलाना, वो करेंगे क्या? तो ये सच्चाई और जो भाजपा का क्लेम है, जो मोदी जी दिन भर राग अलापते रहते हैं विकास का, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कूप मंडूक जो होता है ना, जैसे कि सावन के अंधे को अंधा दिखाई देता है, सब तरफ वही हरा हरा दिखाई पड़ता है, वही मोदी जी का कहानी है। उन्होंने कल्पना कर ली कि दुनिया जो है खुश है, हिंदुस्तान खुश है, वो उसी में है। तो ये उसी कहानी है कि रेत में अपना मुंह घुसाए हुए हैं और इन्हें दुनिया का इतिहास नहीं, और ये पूंजीपतियों की जेबें भर रहे हैं और इनका जाना तय है, बिल्कुल तय है। चलिए सर, आखिर एक सवाल है, क्योंकि आपसे मिलने के लिए भी सर सीबीगंज से दौड़ना पड़ा है, क्योंकि हो सकता है कल तक नहीं, कोई नहीं, हम लोगों का काम ही है सर ये, क्योंकि हो सकता है कल तक आपसे मुलाकात भी ना हो पाए, इतना आपका बिजी शेड्यूल है। चलते चलते एक ही सवाल है कि बरेली की जो जनता, जो आपकी लोकसभा क्षेत्र है, उससे क्या वादा करना चाहते हैं कि आप जीतेंगे तो किस भरोसे पर चलिए हम वोट देंगे आपको? ये वादा कि एक सांसद जो काम कर सकता है उससे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे कैसा चल रहा है? बरेली लोकसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव है, और लखनऊ से मुख्यमंत्री जी ने तो बरेली की MFT बनवा ली है, वो हर दिन बरेली में है। डिप्टी CM ने भी अपनी MFT बनवा ली है, वो भी बरेली में है। प्रधानमंत्री जी कई बार आ चुके हैं। तो ये समझ लीजिए आप कि इनको हार का इतना खौफ है कि लगातार बरेली में डेरा डाले हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं कराया है। और बरेली ही नहीं, पूरे देश में इन्होंने विकास कार्य नहीं कराया है, सिर्फ केवल जुमले बोले हैं और इसके अलावा कोई विकास नहीं है, जिसकी वजह से ये हार रहे हो, बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। यही बात कहना चाहता हूँ। बाकी जिस तरह से कहा जाए कि ये बात कही जा रही है, मैं प्रवक्ता जी से बात कर लूँ एक मिनट। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बरेली की सीट ऐसी सीट हो गई है, प्रधानमंत्री को रोड शो करने पड़ रहे हैं लगातार, जो है जो डिप्टी CM है और CM है उनका लगातार दौरा हो रहा है। सवाल ये उठता है बरेली सीट को लेकर किस तरह से देखा जा रहा है। मुझे आप बताएं साहब, किस तरह का चुनाव है, क्योंकि गठबंधन है, जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ में आपका। राजेंद्र सागर, प्रवक्ता कांग्रेस। माननीय प्रवीण सिंह ऐरन एक बार जो सांसद रहे, उनके एक बार के सांसद काल का कार्यकाल जो है, विकास का काम जो है, वो उन बीजेपी के 8 बार के सांसद पे जो है भारी पड़ गया। इसीलिए बीजेपी ने जो है उनका टिकट काटा और जो है अपना प्रत्याशी बदला, क्योंकि माननीय सांसद जी का काम ऐसा था कि जो है बीजेपी अपने पिछले 35 साल का भी हिसाब बरेली में नहीं दे पा रही है, जो उन्होंने 5 साल में कर दिया। इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन ने माननीय प्रवीण सिंह ऐरन जी को बरेली से सांसद के लिए जो है सांसद प्रत्याशी बनाया है। और पूरी बरेली का हर समाज तबका आज उनके साथ है, और सारे लोग जो है यही चाहते हैं कि प्रवीण सिंह ऐरन अगले जो है सांसद हों बरेली के। और जहां तक बात बीजेपी की है, अगर बीजेपी को डर नहीं होता, बीजेपी इतनी डरी हुई है बरेली में कि आप देखिए रोज कोई ना कोई बड़ा नेता उनका जो है बरेली में आके कहीं रोड शो कर रहा है, कहीं सभा कर रहा है। तो ये सब इतने डरे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि प्रवीण सिंह ऐरन जी को हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है जो प्रत्याशी बहेड़ी से विधानसभा का चुनाव हार के यहाँ आया है, तो वो क्या जीतेगा। इसीलिए पूरी बीजेपी यहाँ लगी हुई है। और वो
हम सब पूरी जनता बरेली की जो है चाहती है कि प्रवीण सिंह ऐरन जी जो है बरेली के सांसद बने और बरेली की आवाज़ संसद में उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे भी 2 मिनट ज़रूर बात करना चाहूँगा। बरेली की बात करें, कांग्रेस से है, जाहिर सी बात है गठबंधन से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, आपके जो मजबूत वोटर्स हैं उनका किस तरह से लड़ा रहे, कहा जाए कैसे आपके जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से चुनाव लड़ा रहे हैं, साथ ही साथ वोटर कितना साथ दे रहे हैं? मित्रवर, चूंकि गठबंधन का प्रत्याशी बरेली को मिला है तो तमाम कांग्रेस के लोग और हमारे गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी, आप और सभी मिलकर माननीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब को पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से, जो उनकी सामर्थ्य उससे लड़ा रहे हैं और जो रिजल्ट है उससे घबराकर, जो रिजल्ट आने वाला उससे घबराकर तमाम बड़े लीडर्स बरेली में बार बार एक लीडर 3 बार यहाँ पर आ रहा है। और जैसा अभी हमारे भाई प्रवक्ता जी ने बताया कि किस तरीके से वो हार के बरेली का एक छोटा सा चुनाव इस लोकसभा में आए हैं और तमाम उनके ही बिरादरी के लोग और तमाम उनके साथी नाराज हैं इस सब घटनाक्रम से। और मानिए चूंकि दूसरे जो साथी से पहले एमपी रहे थे उनकी ओर उनका रुझान था, तो तमाम और बहुत सारी ऐसी बातें हैं और जो मुद्दे हैं, ये जो जहां खड़े हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर रबड़ फैक्ट्री, बुंको फैक्ट्री, टर्पनटाइन फैक्ट्री, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई। और मैं एक दृष्टांत बताना चाहूंगा, जब ये रबड़ फैक्ट्री बंद हुई थी उन दिनों वकीलों का एक राष्ट्रीय प्रदर्शन था। मुझे जाने का सौभाग्य मिला माननीय संतोष गंगवार साहब के घर, चूंकि वो मिनिस्टर थे, हमें वहां पर उनके यहाँ स्टे करना था, चूंकि वकील साथी ले गए थे इसलिए मुझे भी जाना पड़ा। तो उस समय वो हर सार किला चंद से मिलने गए थे, यानी यहाँ पे मजदूर और जो कर्मचारी थे वो रो रहे थे और हर सार किला चंद से मिलने माननीय संतोष गंगवार जी उस समय गए थे, मुझे खूब याद है, 2000 के आसपास की बात है। तो इस तरीके से यहाँ पूरा खोखला कर दिया है, इंडस्ट्रियल का जो जाल है वो खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में आप देखना यहाँ पे तमाम चौमुखी विकास होगा और ये 4 लेन जो बनवा रहे हैं ये सब 6 लेन में कन्वर्ट होंगे। माननीय हमारे जो इतने स्वच्छ छवि के माननीय ऐरन साहब है, जिन्हें पूरा लोकसभा क्षेत्र और पूरी बरेली जानता है, पूरे ताकत से, उन्हें हिम्मत से सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ा रहे हैं और हर जगह जहां हम जा रहे हैं इनके साथ तमाम तरह से लोग जुट रहे हैं। इसी के साथ समाप्त करता हूं। जय हिंद। वाकई जिस तरह से कह रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं समर्थन मिल रहा है प्रवीण सिंह ऐरन जी, और क्यों गठबंधन से हैं तो इस तरह से लोगों से मुलाकात करना, डोर टू डोर जाना, ये सिलसिला लगातार जो है उनका जारी है। और ख़ास बात यह है कि ये इलाका जो है, इस कॉलोनी का नाम मैं आपको बता दूं, ये कॉलोनी है शिवनगर कॉलोनी, सीबीगंज इलाका है। और यहाँ पर सीबीगंज इलाके की मैं बात करूं तो ये वो इलाका है जो इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद भी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग जो है, बहुत सारे यहाँ के इलाके के लोग जो थे वो बेरोज़गार भी हुए। ऐसे उसमें ये सोचने की बात है कि यहाँ पर के लोगों को ख़ास तौर से जो रोज़गार मिलने चाहिए थे, जो रोज़गार गए होंगे तो उन्हें भी उम्मीदें होंगी कि यहाँ पर कुछ नई फैक्ट्रियाँ खुलें और यहाँ पर कारोबार बढ़े। ऐसे उसमें ज़रूरी है कि इलाके के लोग भी यही चाहते हैं कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो इलाके का विकास करे, इंडस्ट्री को और बढ़ावा दे। ऐसे उसमें जो है यही सोचा जा रहा, लोगों का कहना है कि जब लोगों से मिलते हैं यहाँ पर, जो चाहे गठबंधन के जो भी लीडरान थे उनका यही कहना था कि हम मिलते हैं तो लोग जो है जाहिर सी बात है उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि उनको जो है ऐसा प्रत्याशी मिल जाए जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए। और ये जो है जिस तरह से शमीम खान सुल्तानी ने कहा और हमने भी जो है उनसे प्रवीण सिंह ऐरन से बात की तो उनका यही कहना था कि एक सांसद जो काम करा सकता है वो सांसद जो है वो काम मेरा कराने का होगा, कराऊंगा, उससे भी ज़्यादा मैं काम कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है प्रवीण सिंह ऐरन के साथ में, आप खामोश हो जाइए, प्रवीण सिंह ऐरन के साथ में जो है लोग यहाँ पर चल रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और जज्बा देखा जा सकता है कि लोगों में जज्बा है वोट का, चुनाव का, क्योंकि ये एक मौका है जो 5 साल के बाद आता है। तो ऐसे उसमें देखना होगा, क्योंकि कल जो है कन्वेंसिंग जो है बंद हो जाएगी 5 बजे के बाद, तो हमारी भी जहाँ तक हम भी लोगों के व्यूज़ नहीं ले पाएंगे, तो हमने यहाँ पर यही लोगों से बात करने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह का चुनावी माहौल है। इस इलाके को कवर करने का मकसद ये भी था क्योंकि ये सीबीगंज इलाका जो है, यहाँ ये इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होने के बाद पब्लिक नहीं गई थी, तो ऐसे उसमें कि कितना किस तरह से लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताओ, यहाँ इलाके के लोगों से मिल रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां वगैरह बंद हुई, तो लोग क्या कह रहे हैं? लोगों में वोट देने का है नाराजगी है और प्रवीण सिंह ईरन को बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा। और आपके आडवार के सांसद हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक बार फिर इन्हें मौका दे के देख रहे हैं और जनता काफी पसंद कर रही है प्रवीण सिंह ईरन को। चलिए, आप मुझे बताएं, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फैक्ट्रियां बंद हुई होंगी, तो वो लोग ऐसे लोग मिले, उनका क्या कहना था? कुछ देखिए, सरकार में सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी है। तो रोजगार के लिए त्रस्त है। इस सरकार को बदलने के लिए युवा छात्र इसलिए आतुर है क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज का टाइम। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि बरेली के जो सांसद रहे संतोष गंगवार जी 8 बार सांसद रहे, 8 बार के संसदीय कार्य में उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया बरेली के विकास के लिए कि कुछ स्पेशल किया हो। रबड़ फैक्ट्री बंद कराने का काम किया, बिम्को फैक्ट्री बंद कराने का काम किया, तमाम औद्योगिक क्षेत्र के जो औद्योगिक धंधे थे वो सब बंद कराने का काम किया। तो बरेली में ऐसी कोई विकास नहीं है कि बरेली का जो युवा है बरेली में रहकर अपने लिए 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं पा सकता। अगर उसको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जाके पलायन करना पड़ता है। तो को ऐसा सांसद बने तो जो बरेली के युवाओं को रोजगार दे सके, बरेली के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करा सके। तो आप मुझे बताइए, भरोसा दिला रहे हैं सांसद जी, जो मतलब जो प्रत्याशी हैं भूतपूर्व सांसद प्रवीण सिंह ईरन जी, कि हाँ भाई चलो यहाँ होगा तो रोजगार दिलाएंगे, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, पहले भी जब वो सांसद थे उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कार्य किए और आशा है कि आने वाले समय में भी वो काम करेंगे कि बरेली के युवाओं को बरेली के अंदर रहकर रोजगार मिल सकेगा। बरेली से बाहर पलायन नहीं। लगातार जनता का जो है समर्थन मिल रहा है ईरन साहब को और इंशाल्लाह ताला ईरन साहब जीत के आएंगे और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। भाई, आप बताओ मुझे कैसा माहौल है, कैसा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। अभी झुमका चौराहे से यहाँ से स्टार्ट हुई और फतेहगंज से ही भाई साहब आ रहे थे। आप ये देख लीजिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो खुद बता रहे हैं मैं जीतने के बाद क्या करूँगा, और जो भाजपा के प्रत्याशी उन्हें कुछ बता ही नहीं रहे, वो डायरेक्ट 400 पार बोल रहे हैं। वो उन्हें खुद नहीं पता मैं जीतने के बाद करूँगा क्या, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है यहाँ पर बदलाव परिवर्तन की लहर है यहाँ पर। चलिए, परिवर्तन की लहर है। मैं एक बार इस को दिखा दूं। देखिए, यहाँ पर लगातार जो है मेरी बात हो गई है, जो है लगातार इस तरह से चुनाव प्रचार का अभियान जो है प्रवीण सिंह ईरन का जारी है। यहाँ की तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लूँगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।